अच्छा देख, लॉ का ये अदर लॉ जो है अपना, अदर्स लॉ जो है, ठीक है, उसमें एक चैप्टर है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है, वो हम पढ़ा रहे हैं। हम जितना पढ़ाएंगे उतना सुनेगा, फिर रीडिंग करेगा, रीडिंग करके एक बार लिख लेगा अपना हाथ से, ठीक है। सुन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सोगा, शॉर्ट में इसको सोगा बोलते हैं। सबसे पहले सोगा में तो एक चीज़ याद रखेगा, यहाँ पर जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देख कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है, सेल में होता है कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर ट्रांसफ़र करता है। सेलर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र का मतलब ही होता है ओनरशिप ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र का मतलब होता है ओनरशिप ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र करेगा या एग्री टू ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र और एग्री टू ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र और एग्री टू ट्रांसफ़र। क्या ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र एग्री टू ट्रांसफ़र, क्या प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी क्या रहेगा, गुड्स, याद रखेगा। ट्रांसफ़र करेगा या एग्री टू ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र करेगा या एग्री टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का डेफिनेशन यही होता है, ट्रांसफर करेगा या एग्री टू ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब आज ही कर दिया, एग्री टू ट्रांसफर का मतलब फ्यूचर डेट में ट्रांसफर करेगा, ठीक है, और बायर से क्या लेगा, प्राइस लेगा। समझ में आ गया बात, यही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का डेफिनेशन है। अब देख, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक जेनेरिक टर्म है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो टर्म आता है, तेरे को पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो टर्म आता है, एक आता है सेल और एक आता है एग्रीमेंट टू सेल। सेल का मतलब होता है ओनरशिप आज ही ट्रांसफर होगा, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब होता है ओनरशिप फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। सेल का मतलब ओनरशिप आज ट्रांसफर होगा, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब होता है ओनरशिप फ्यूचर डेट को ट्रांसफर होगा। सेल में अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। सेल में क्या होता है, ओनरशिप जो सेलर क्या करता है, ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। दिस कुड बी इन ट्रांजैक्शन। सेल को हम लोग एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल में होता है कि एग्रीमेंट टू सेल में जो होता है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा वो फ्यूचर डेट को ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसको हम लोग एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इसको हम लोग एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। लॉ में बस जो चीज़ पढ़ रहा है उसके बारे में तेरे को जानकारी रहना चाहिए, ठीक है ना। समझ में इतना रहेगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सेल एग्रीमेंट टू सेल पढ़ चुके हैं। अब देख, यहाँ फिर है तेरा सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का कुछ फीचर्स है। पहला फीचर्स, देयर में बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्टी ओनर एंड एक दो पार्टी का बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होता है ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है या कंडीशनल है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो पार्टी के बीच में होता है, एब्सोल्यूट है और कंडीशनल है, ठीक है। ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, एक्सप्रेस रिटर्न कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एसेंस दो पार्टी इसमें रहना चाहिए। कौन कौन दो पार्टी, बायर और सेलर, बायर और सेलर दो पार्टी होता है, बायर और सेलर, ओके। अब गुड्स का डेफिनेशन, गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है, तो गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब क्या होता है, सारा मूवेबल प्रॉपर्टी को हम लोग गुड्स बोलते हैं। गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स। अदर देन, लेकिन उसमें क्या क्या नहीं आता है, अदर देन एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का मतलब किसी से कोई डेप्ट पाने वाला है, किसी से कोई डेप्ट पाने वाला है, वो गुड्स में नहीं आता है, डेप्ट में नहीं आता है। एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है, एक्शनेबल क्लेम। एंड मनी इंक्लूड गुड्स, ठीक है। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सब कुछ गुड्स है। अदर देन क्या नहीं है, एक्शनेबल क्लेम नहीं है, मनी नहीं है। एक्शनेबल क्लेम और मनी गुड्स नहीं होता है, एक्शनेबल क्लेम और मनी गुड्स नहीं होता, लेकिन स्टॉक गुड्स होता है। एक्शनेबल क्लेम और मनी गुड्स नहीं होता है, लेकिन स्टॉक को हम लोग गुड्स बोलते हैं। एक्शनेबल क्लेम और मनी को गुड्स नहीं बोलते, लेकिन स्टॉक को गुड्स बोलते हैं। नीचे देख लिखा हुआ है, गुड्स इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। स्टॉक शेयर्स गुड्स है, ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स है, ग्रास गुड्स है। थिंग्स अटैच एंड फॉर्म पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। माने वो चीज़ जिसको हम अटैच किया हुआ है ज़मीन से, ठीक है। थिंग्स अटैच फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द लैंड, जो कि अटैच किया हुआ है, विच आर एग्रीड टू बी सीवियर, जिसको हम अलग कर सकते हैं, वो गुड्स है। समझ में आया बात। थिंग्स अटैच फ्रॉम अ पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर, जिसको हम लोग अलग कर सकते हैं बिफोर सेल, सेल से पहले उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लाते हैं और वो गुड्स है। मैंने अलग होगा तो गुड्स है, नहीं अलग होगा तो गुड्स नहीं है। समझ में आया बात क्या बोले। अच्छा, अब इसका बाद यहाँ पर गुड्स में एक आता है एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब वो गुड्स होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के वक्त प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब वो गुड्स होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के वक्त प्रेजेंट रहता है, ठीक है।
एग्जिस्टिंग गुड्स को बोलते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के वक्त प्रेजेंट रहता है। गुड्स विच आर एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के वक्त प्रेजेंट है, किसके पास में, जो कि सेलर के पास में। पोजेशन किसके पास है, दिस गुड्स आर ओन एंड पोज्ड बाय द सेलर, दिस गुड्स आर ओन एंड पोज्ड बाय द सेलर। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के वक्त प्रेजेंट है, ओन एंड पोज्ड बाय द सेलर। बस नॉलेज रख, एग्जिस्टिंग गुड्स तीन तरह का होता है, स्पेसिफिक, एसर्टेन, अनएसर्टेन। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब, स्पेसिफिक गुड्स उस गुड्स को बोलते हैं जो कि स्पेसिफाइड है, माने बायर का कोई चॉइस नहीं है, लिमिटेड चॉइस है, तेरे को उसी में से पसंद करना पड़ेगा, लिमिटेड है पसंद करना पड़ेगा। देख, एग्जिस्टिंग गुड्स में तीन वैरायटी है, स्पेसिफिक, एसर्टेन, अनएसर्टेन। स्पेसिफिक क्या है, दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। स्पेसिफिक गुड्स को बोलते हैं जो कि आइडेंटिफाई है, चुना हुआ है और एग्री किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। एसर्टेन गुड्स किसको बोलते हैं, दो सिमिलर टू स्पेसिफिक गुड्स विच बिकम एसर्टेन सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एसर्टेन गुड्स जो है ना, एसर्टेन माने वो स्पेसिफिक के तरह ही होता है, ठीक है, इसको हम लोग एसर्टेन किए हैं, मैंने आइडेंटिफाई किए, पहचाने हैं, जो कि सिमिलर होता है किसके तरह, स्पेसिफिक की तरह। अनएसर्टेन गुड्स किसको बोलता है, अनएसर्टेन गुड्स उस गुड्स को बोला जाता है, अनएसर्टेन जहाँ पे गुड्स आइडेंटिफाइड नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, गुड्स आइडेंटिफाइड नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। समझ में आ गया, स्पेसिफिक गुड्स एसर्टेन करते हैं, स्पेसिफिक गुड्स मैंने आइडेंटिफाई करते हैं। एसर्टेन गुड्स किसको बोलते हैं, एसर्टेन गुड्स उस गुड्स को बोला जाएगा जो कि स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक की तरह होता है, एसर्टेन होगा, और अनएसर्टेन गुड्स एसर्टेन नहीं होता है। इसके बाद फ्यूचर गुड्स का मतलब जो गुड्स आज नहीं है, फ्यूचर में लग रहा मेरे को होगा। जैसे एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, मान ले हम खेत में धान उगा रहे हैं, ठीक है, होगा, फ्यूचर में होगा, तो वो फ्यूचर गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स उस गुड्स को बोला जाता है जो गुड्स के ऊपर में सेलर का कोई कंट्रोल ही नहीं है, मतलब आएगा कि नहीं आएगा कोई पता ही नहीं। जैसे मान ले तू मेरे से कोई सामान मंगवाया, हम जहाज से लेके आ रहे हैं, वो आएगा कि नहीं आएगा मेरे को पता ही नहीं, तो वो हो गया कंटिंजेंट गुड्स। उसको क्या गुड्स बोलते हैं, कंटिंजेंट गुड्स। समझ में आ गया क्या बोले, तो देख, एग्जिस्टिंग गुड्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के वक्त प्रेजेंट है, उसमें स्पेसिफिक मैंने चुना हुआ है। एसर्टेन का मतलब हाँ जहाँ पे बहुत कुछ है आप चुन लो। अनएसर्टेन का मतलब जहाँ पे कुछ है नहीं, मैंने आप खाली डिस्क्रिप्शन दे रहे हो। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं अनएसर्टेन गुड्स का। मान ले तू दुकान में गया, बोला मेरे को एक बॉक्स का तरह दीजिए जिसमें से हम पिक्चर देख पाए, मतलब टीवी बताना चाह रहा, वही है ना। गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस गुड्स आल्सो कॉल्ड जेनेरिक गुड्स आइडेंटिफाइड बाय डिस्क्रिप्शन, मैंने डिस्क्रिप्शन से आइडेंटिफाई होता है। स्पेसिफिक तो स्पेसिफाइड है, लिमिटेड है। एसर्टेन मैंने चुन लिया, अनएसर्टेन मैंने डिस्क्रिप्शन से ले रहा। फ्यूचर गुड्स जो कि अभी है ही नहीं। और कंटिंजेंट गुड्स क्या होता है, कंटिंजेंट गुड्स उस गुड्स को बोलते हैं जिसके ऊपर सेलर का कोई कंट्रोल है ही नहीं, आ भी सकता नहीं भी आ सकता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, वीडियो को सुन के रीडिंग मार ले, 2-4 बार रीडिंग मार ले, ओके। ये अदर लॉ, एक वीडियो अदर लॉ का देखना और एक देखना कंपनी लॉ का, ठीक है।